और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के जंगपुरा में वोटिंग के बीच विवाद हुआ है। मनीष सिसोदिया के साथ धक्का मुक्की हुई। सराय काले खां के पास धक्का मुक्की हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। मतदान के बीच दिल्ली के जंगपुरा में वोटिंग में मनीष सिसोदिया के साथ में धक्का मुक्की हुई है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मनीष सिसोदिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई सराय काले खां के पास। ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी है जंगपुरा से, जिनके साथ धक्का मुक्की हुई सराय काले खां के पास। ये ऐसा वाकया हुआ, ये तस्वीरें भी आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कहा देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। मनीष सिसोदिया के साथ में धक्का मुक्की हुई है। झाड़ू झाड़ू के वहां पर नारे भी लगाए जा रहे हैं और कंचन मेरी सहयोगी जुड़ गई है। कंचन, आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों धक्का मुक्की हुई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव है और जंगपुरा विधानसभा सीट दिल्ली चुनाव की हॉट सीट में से एक सीट है, जहां लगातार ये बातें भी कही जा रही थी कि मतदाताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो और भी सामने आया था जहां पर बिल्डिंग के नीचे, जहां पर बीजेपी के बूथ के लोग बैठे हुए थे, वहां बिल्डिंग के नीचे लोगों को पैसे भी बांटे जा रहे थे। हालांकि जब वहां पे मनीष सिसोदिया पहुंचे, जो कि जंगपुरा से प्रत्याशी भी हैं, तो वहां पर लोगों के द्वारा, यानी जो भीड़ वहां पे थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भीड़ के द्वारा वहां पर झाड़ू झाड़ू को लेकर के नारे लगाए गए और उस भीड़ की वजह से मनीष सिसोदिया के साथ भी धक्का मुक्की हुई। हालांकि सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो उसी के साथ सीधे तौर पर वहां पे काफी ज्यादा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी हो गई, पुलिस बल की वहां पे तैनाती हो गई, क्योंकि जो सराय काले खां का इलाका था, जो ये बस्ती का इलाका था, वहां पर आम जनमानस यानी स्लम एरिया के लोग ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे में जब मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके ये कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है और चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग भी करती आई है, लेकिन जब धांधलेबाजी देखने को मिली और जब वहां खुद मनीष सिसोदिया पहुंचे तो उन्हीं के साथ धक्का मुक्की की गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों की वहां पर मौजूदगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी सामने आई है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। और दिनेश अचवान जी, एक रिएक्शन आप ही से, आप आखिर क्यों इस तरह से धक्का मुक्की की जा रही है? कौन लोग हैं ये, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, कोई धक्का मुक्की नहीं है, ये नोटंकी बाजों की पार्टी है और ये उनके नेता हैं, उनके लीडर हैं। ये वहां पर जिस टेबल पर जाके धक्का मुक्की खुद ही करने गए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की टेबल लगी हुई थी, वहां पर ये निराधार बातों को लेकर ऑब्जेक्शन करते हैं और इसलिए वहां पे धक्का मुक्की इनके ही कार्यकर्ताओं ने की है और नारे भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने लगाई है। ये वो चोर है जो शोर मचाते हैं। नोटंकी बाजों की पार्टी शुरू से ऐसा कुछ भी नहीं है, निराधार बात। अभी आपके देखे ब्रह्मपुरी की निगम पार्षद जिनके हस्बैंड या गोंडा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अभी क्या निराधार बातें कर रही थी। कितना फंड मिलता है विधायक को, जरा बताइए। और जरा उनके पास अगर डेटा हो तो बताइए ना कि केजरीवाल ने अपने फंड से या अपने मुख्यमंत्री फंड से उस विधायक को कितना दिया है। अरे सौतेला व्यवहार किया गया है इन लोगों के साथ। और रही बात जल बोर्ड की, जल बोर्ड किसके माथात आता है आप बताइए जरा? मुख्यमंत्री के माथात आता है। और गोंडा के स्थिति का अगर उनको जायज है, उनके हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जानकारी है, तो जरा पूछे कि गोंडा वार्ड के अंदर जब श्रीदत्त उनके पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक थे तो 12 गाड़ियां हुआ करती थी जो पूरी विधानसभा में शिविर की सफाई किया करती थी। लेकिन आज जो शिविर की सफाई किया करती थी, और आज गाड़ियां कितनी है? आज मात्र 4 गाड़ियां, उसमें भी 2-3 खराब पड़ी हुई इनकी। और जो कर्मचारी है, पहले 40-38-40 हुआ करते थे, आज मात्र 16 कर्मचारी है। अरे ये आम आदमी पार्टी ठीक है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार चल पड़ा है और ऐसे में लेकिन जनता आज फैसला कर रही है। समय की कमी है सर मेरे पास, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, दिनेश जी, शिवानंद जी और जाकिया जी आपका जुड़ने के लिए।